लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस किए थे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें अपन को चेक करना है कि P1 वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। P1 इज जीरो, check P1 is 0 of polynomial or not। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता था कि जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसको बोलते हैं अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो P1 की वैल्यू P1 का मतलब क्या हुआ, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपन पुट करते हैं तो P1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3x, x की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2। तो यहां पे P1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 प्लस 2। तो P1 हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 और n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0। तो P1 क्या हुआ, P1 हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। P1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है Px, इसमें वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी वो हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। -2 and 2 are zeros of polynomial x plus 2। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 2, x प्लस 2 अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें अपन को चेक करना है कि -2 and 2 में से कौन सा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले अपन -2 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा p ऑफ -2 और px कितना दिया हुआ है, x प्लस 2। px की जो वैल्यू दी हुई है वो x प्लस 2 है, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 एंड और ये है +2। -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो -2 क्या हुआ, -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px।
ये जो px दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा -2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, मींस कि इस -2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि उस नंबर पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब अपन को चेक करना है 2 पे, P2 के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 है तो x की वैल्यू 2 एंड प्लस 2 दिया हुआ है +2, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। P2 की वैल्यू 4 आ जाएगी तो 2 पे क्या नहीं हुआ, 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई, P2 की वैल्यू आ रही है 4, तो 2 क्या नहीं हुआ, 0 पॉलिनोमियल नहीं हुआ। -2 पे 0 आ रही है पर 2 पे 4 आ रही है, तो 2 is not 0 of polynomial, 0 of polynomial px, 2 0 of polynomial नहीं है और -2 क्या है, 0 of polynomial है। -2 0 of polynomial है बट 2 यहां पे 0 of polynomial नहीं है। इस तरह से अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चेक कर सकते हैं कि जिस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, और जिस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और px की वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 1। इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है और पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 1। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस नंबर पे, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मींस कि px क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो नंबर जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो अगर px जीरो हो जाएगा वो नंबर अपन को फाइंड करना है। तो px की वैल्यू है 2x प्लस 1, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, जहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए वो नंबर को फाइंड करना है। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू, ये 1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इससे क्या हो जाएगा डिवाइड -1/2, -1/2। तो -1/2 पे x की वैल्यू जब -1/2 होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो x इक्वल टू -1/2 क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो -1/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें -1/2 क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस -1/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अपन चेक भी कर सकते हैं, जैसे px दिया हुआ है 2x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आई -1/2, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1 है, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो -1/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए -1/2 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा।
जीरो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जिस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है जिसमें अपन को लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। फाइंड जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, बट पॉलिनोमियल यहाँ पे पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, बट ये बोल रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जिसकी डिग्री 1 है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है ax प्लस b की फॉर्म में होता है। अपन ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो ax प्लस b के फॉर्म में होता है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, तो जीरो के लिए क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जहां पे जीरो होगी वो हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी वैल्यू अपन जीरो कर देते हैं, ax प्लस b इक्वल टू जीरो। ax इक्वल टू b, राइट साइड जाने पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस b, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस b अपॉन a। तो माइनस b अपॉन a पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो माइनस b अपॉन a क्या हुआ? माइनस b अपॉन a इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो माइनस b अपॉन a किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि माइनस b अपॉन a पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल 5 है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर माइनस टू नहीं, पॉजिटिव 2 प्लस 2 and 0 are zeros of polynomial x square minus 2x। अभी पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x। अपन को इसमें वेरीफाई करना है कि जो 2 है एंड 0 है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहले अपन चेक करते हैं 2 पे, तो 2 पे चेक करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 2, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो p2 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2, तो p2 की वैल्यू आ जाएगी
4, ये हो जाएगा 4 माइनस 4, ये आ जाएगा 0। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 0। P2 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 2 क्या हुआ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो 2 हो जाएगा, 2 इज जीरोस, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 पे वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अपन को 0 पे भी चेक करना है। तो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब अपन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0। तो p0 की वैल्यू आ जाएगी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो p0 आ जाएगा 0 माइनस 0। तो p0 इक्वल टू 0। तो p0 0 आ रहा है, तो 0 भी क्या हुआ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 भी क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2 एंड 0 ये दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। तो 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। 2 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है एंड 0 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब इसमें दो नंबर है जो इस पॉलिनोमियल के 0 हो रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 हो। दो नंबर भी हो सकते हैं, मतलब दो नंबर भी उस पॉलिनोमियल के 0 हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है। अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, इसकी डिग्री है 2 है इसकी डिग्री, तो इसमें नंबर ऑफ 0 होंगे 2। और अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो उसमें 0 पॉलिनोमियल एक ही होगा। तो जितनी उसकी डिग्री होगी उससे ज्यादा 0 पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसमें कुछ पॉइंट है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। इसका मतलब हुआ कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो नंबर ऑफ 0 होंगे वो 1 होगा। यानी कि एक ही नंबर ऐसा होगा जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो लीनियर है। और क्वाड्रेटिक है तो उस पॉलिनोमियल के लिए दो नंबर ऐसे होंगे जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। लीनियर है तो ओनली वन नंबर ऐसा होगा जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर है तो उसमें ऐसी एक ही वैल्यू होगी जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। अब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल के लिए उस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0 पे वो पॉलिनोमियल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5।
अब अपन P0 फाइंड करते हैं। P0 यानी कि x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, तो P0 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या हुआ, ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें P0 फाइंड करते हैं तो P0 हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5। इसमें वैल्यू कितनी आई, 0 प्लस 0 प्लस 5, तो P0 की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पे 0 पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 0, तो मतलब 0 है वो किसी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है, और 0 है वो किसी पॉलिनोमियल का 0 नहीं भी हो सकता। यहाँ पे 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे 0 पे वैल्यू 5 आ रही है, तो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें जो 0 है वो उस पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो यही इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल need not be 0 मीन्स कि किसी पॉलिनोमियल का जो जीरो पॉलिनोमियल है, जो जीरो पॉलिनोमियल है दिए हुए पॉलिनोमियल का, वो जरूरी नहीं 0 हो, वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। जीरो में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अपन ने अभी एग्जांपल में देखा था कि वो 0 है, 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 भी आ रही थी, मींस कि उस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या था, पॉलिनोमियल का 0 था। और एक पॉलिनोमियल ऐसा भी था जिसमें 0 पे वैल्यू 0 नहीं आ रही थी। तो यही इस पॉइंट पे बोला कि ए जीरो पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0 एंड 0 में भी जीरो पॉलिनोमियल, 0 उस पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और किसी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे, और अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे। मतलब दो नंबर ऐसे होंगे जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। और अगर उसकी डिग्री 3 है तो ऐसे 3 नंबर होंगे जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। A polynomial can have more than 1 0, मतलब एक से ज्यादा जीरो भी उस पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है, पर डिग्री से ज्यादा उसके नंबर ऑफ जीरो नहीं होंगे। अगर किसी की डिग्री 2 है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 3 हो जाएंगे। उसकी डिग्री अगर 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 2 ही होंगे। और 3 है, उसकी डिग्री 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे। लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 1 होंगे। तो इसमें ये बोला है पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, मोर देन 1 0 भी हो सकते हैं। कब होंगे, जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। तो इस तरह से अपन पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कर सकते हैं, जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस नंबर पे वो हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से अपन ने एग्जांपल डिस्कस की।